Hello students, Namaste. You are most welcome to our YouTube channel GIS Kathumar. Students, we are study 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE. Students, this YouTube channel is provided by Galaxy Academy Kathumar. स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और इससे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा था आपके चैप्टर फर्स्ट को, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इस चैप्टर में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था यूनिट्स के बारे में। जो मेन यूनिट्स थी वो 7 मेन यूनिट्स थी। 7 मेन यूनिट्स से एक सिस्टम डेवलप किया गया जो 1960 में फ्रांस के अंदर डेवलप हुआ था, जिसको बोला था इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको अब आज हम इसको जानते हैं एसआई यूनिट्स की फॉर्म में। ठीक है ना। तो एसआई यूनिट को तो हम मेन यूनिट मानते हैं, और इस यूनिट से कुछ यूनिट्स का और ड्राइव्ड किया गया है जिनको ड्राइव्ड यूनिट के नाम से जान सकते हैं। वो ड्राइव्ड यूनिट्स थी स्टूडेंट्स एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। एमकेएस और सीजीएस सिस्टम भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, और आज आपको उन्हीं कुछ मेन यूनिट्स में से एक और चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेम्परेचर। तो देखो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो होता है उसके लिए 3 यूनिट्स को मान्यता दी गई है। इसकी जो यूनिट्स हैं वो 3 हैं। 3 यूनिट्स देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। सेकंड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड है स्टूडेंट्स केल्विन। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर टेम्परेचर के लिए जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल यूनिट है, यूनिट फॉर टेम्परेचर, वो है स्टूडेंट्स केल्विन। आपको केमिस्ट्री के अंदर जब भी टेम्परेचर मिलेगा स्टूडेंट्स, वो किस में मिलेगा? केल्विन में मिलेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम, जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या केल्विन जो होता है, इनको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम जो डिग्री फ़ारेनहाइट एंड, चलो मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के बिटवीन क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन है स्टूडेंट्स, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, और देखो दूसरा होता है स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है? तो केल्विन इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, यानी कि किसी भी टेम्परेचर को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ दे रखी है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें ये ऐड कर दो, और अगर केल्विन में दे रखा है और उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको ये उसके अंदर से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास जो आपको डिफरेंट रिलेशन को यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं।
और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कन्वर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड कितना दे रखा है 20 डिग्री प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 20 प्लस 32। तो 9 4 जा 36 प्लस 32, तो कितना आ गया बताओ? ये आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो गया। आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, आप कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो। जैसे देखो आप यहाँ पर ले लें, चलो आप एक बार इसको नोट करो और एग्जांपल आपको और देता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये चेक करते हैं हम। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, है ना। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है बताओ? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यही तो है ना। तो सॉल्व कीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास है 100, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, क्या कर दोगे? ट्रांसपोजिशन करो, डू ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, कितना रिमेन्स है 68, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब ये डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या रह जाएगा बताओ? ये रह जाएगा 68 इंटू 5/9 आ जाएगा ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 340/9 डिग्री सेंटीग्रेड, डिवाइड करो। अरे डिवाइड तो कर सकते हो, कितना आएगा? 9 3 जा 27, और 27 यानी कि 3 और 4 7 70 बच गए, 37 यानी कि ये आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 37.77 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल होता है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के। ठीक है ना, कह सकते हैं ना। कन्वर्ट कर लिया तो पता लग गया ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको मैं। कन्वर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू केल्विन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करो। तो देखो फ़ारेनहाइट और केल्विन में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं बताया था मैंने, दो ही रिलेशन बताए बस। कौन कौन से? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके लाओ डिग्री सेंटीग्रेड में, और फिर डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देना केल्विन में। ठीक है ना, समझ आ गई ना बात। तो चलो वही काम करो। तो देखो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 120 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ट्रांसपोजिशन कर दो, तो ट्रांसपोजिशन में आ जाएगा 120 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये कितना रिमेन्स है 88 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 इंटू 5/9, यही आएगा ना। मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 डिवाइडेड बाई 9। सही है ना, करो डिवाइड करो इसका। कितनी बार जाएगा बताओ, 4 टाइम्स 36 यानी कि 80 आ गए। 9 8 जा 72 और 7 2 8 8 आएगा, यही तो आएगा अप्रोक्सीमेटली। मान लेना कितना आ गया आपके पास 48.88 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, है ना। अब क्या करना है आपको, डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट्स इनटू केल्विन। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, यही तो है। चलो करो, 48.88 डिग्री सेंटीग्रेड की प्लस 273.15 कितना आया बताओ, ऐड कर दो। 13 हो गए, 9 0 11 12 और 3 कितना आ गया 322.03 केल्विन में टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया ना। तो अब आपको पता लग गया कि किसी भी टेम्परेचर को आप दूसरी जो यूनिट है उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे। केल्विन का टेम्परेचर हो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कर सकते हो, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में ले जाओ चाहे केल्विन में ले जाओ, कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर यूनिट के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसे फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अब अपने पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का क्या हेल्प होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको ये चेक करना है। साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हम केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, साइंस के अंदर जितनी भी लार्ज नंबर्स हमको गिवन होती हैं उन टोटल लार्ज नंबर्स को हम स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम छोटी छोटी संख्याओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है छोटा सा, और उस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं
और उस फॉर्मूले से हम बड़ी नंबर्स को स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कुछ मल्टीपल्स होते हैं, ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते भी हैं, डिवाइड भी होते हैं। ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो छोटी छोटी क्लासों की चीज़ें आप बताने लग गए। आपको ऐसे मल्टीपल, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड मिलेंगे कि आप चक्कर खा जाओगे। ठीक है ना। तो चेक करते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो देखो स्टूडेंट्स क्या बोला था मैंने, बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जो लार्ज नंबर होती हैं उनको हम स्मॉल नंबर्स में शो कर सकते हैं। लार्ज नंबर्स शोन इन स्मॉल नंबर। ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिस्ट्री लिख दो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब हम, तो केमिस्ट्री में लिख देंगे। फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से आपको करना क्या है, जो लार्ज नंबर्स होती हैं यानी कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनको आपको छोटी छोटी संख्याओं में शो करना है, कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे इस प्रोसेस को आप लोग यहाँ पर चेक करो। देखो साइंटिफिक नोटेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला का मैंने बोला था आपको, क्या था, साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू n इंटू 10 पावर स्मॉल n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब देखो हियर द वैल्यू ऑफ कैपिटल N एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n क्या होती हैं ये देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं। हियर n क्या होता है, n जो होता है स्टूडेंट्स वो बिटवीन 1 to 10 नंबर्स होती हैं, यानी कि 1 से और 10 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसकी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इनके बिटवीन जो नंबर हैं वो तो वैल्यू किसकी आएगी, n की आएगी। और ये जो स्मॉल नंबर होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल n, ये पावर में लगा हुआ है ना, 10 की पावर n, तो ये 10 की पावर n जो लगा हुआ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स होती है ना उनको शो करता है। एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव एंड नहीं और लिखो, और नेगेटिव वैल्यू। ये स्मॉल n जो होता है इस 10 के ऊपर जो पावर लगी होगी, पॉजिटिव पावर हो सकती है, नेगेटिव पावर हो सकती है, उसको डिनोट करता है। समझ आ गई होगी फॉर्मूले की सारी चीज़ें। कैपिटल N तो 1 to 10 जो नंबर्स होती हैं उनके बिटवीन जो नंबर होती है उनको शो करेगा, यानी कि यहाँ पर तो आपको 1 से लेकर 10 के बीच की नंबर्स को नोट करना है। और यहाँ पर जो पावर आप लगा रहे हो वो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है भाई। जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखो 9, बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, 9000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में शो कीजिए। 9000 को आपको साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट कैसे करें, ये बड़ी लार्ज नंबर है, इसको स्मॉल नंबर में कैसे नोट करें, तो देखो n तो क्या है, 1 to 10 के बिटवीन नंबर, वो तो कितनी है ये, एंड 9 into 10 पावर 3, 10 की पावर 3। यहाँ जितने भी वो हैं जीरोस उन सबको काउंट कर लिया और यहाँ पर पावर लगा दिया। एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये सब कैसी है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग 9000 को आप शो कराओगे 9 into 10 पावर 3।
ठीक है। अब देखो एक नंबर और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ और आप लोग बताना उसको। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 75.48 इंटू 10 पावर 7, ठीक है। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में नोट कीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो n की वैल्यू है वो 1 to 10 के बिटवीन आनी चाहिए, और जहाँ पर n की वैल्यू 75 लिखी हुई है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अब आपको ये कन्वर्ट करनी है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इधर खिसकाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा ना। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आऊँ 7.5, तो n की वैल्यू आ गई ना अपने पास, बिटवीन 1 to 10, 7.548 इंटू 10 पावर क्या हुआ, क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, देखो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ आपको, यानी कि नोट लगा के, और ये आप ध्यान रखना। इफ़ यू रिमूव पॉइंट नंबर टुवार्ड्स राइट साइड, जब पॉइंट को आप रिमूव करते हो राइट साइड में, व्हेन पॉइंट, ये वाला पॉइंट रिमूव टू राइट साइड, जब आप पॉइंट को कहां पे रिमूव करते हो, राइट साइड में, तो क्या करोगे, जो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज नेगेटिव। ध्यान रखना, यहां पर ये स्मॉल n की वैल्यू है, और अगर इसको मैं राइट साइड में रिमूव करता हूं, राइट साइड किस तरफ होगी, इस साइड, तुम्हारी इस साइड है ना राइट साइड, और लेफ्ट इधर है, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और दूसरी बात है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, व्हेन पॉइंट रिमूव टू लेफ्ट, पॉइंट को कहाँ पर रिमूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड में, तो n की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब, अगर आपने पॉइंट को 1 स्टेप खिसकाया है तो 1 ऐड हो जाएगा, 2 स्टेप खिसकाया है नंबर्स में तो 2 ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात। जैसे मैंने इस पॉइंट को कहाँ पर खिसकाया है, लेफ्ट साइड में 1 स्टेप खिसकाया है ना, लेफ्ट साइड में 1 स्टेप खिसकाया है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, बी पॉजिटिव। क्या करना चाहिए, इसको पॉजिटिव कितना, 1 स्टेप। 1 स्टेप का मतलब यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 8। अब इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो कर दिया है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि आपको यहाँ पर n की वैल्यू लानी है बिटवीन 1 to 10, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, चलो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपको, 0.009703, ठीक है, इंटू 10 पावर 26, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट है इसको मैं कहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, इस साइड में रिमूव करूँगा ना, और n की वैल्यू के लिए मुझे कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, 9 पर पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या नोट करना पड़ेगा मेरे को, 9.703, यहाँ पर ले आया मैं पॉइंट को, कितने स्टेप खिसका,
4 स्टेप किसका ना, साइड कौन सी है बताओ स्टूडेंट्स, राइट साइड में। राइट साइड में मेरे को क्या करना है, इनकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो देखो कितने स्टेप किसका में, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप सॉरी। तो -4, 10 की पावर -4, n की वैल्यू माइनस में लेनी है ना, जितने स्टेप खिसकते हैं उतना ही माइनस लगाना है, इंटू 10 पावर 26। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बेस हैं दोनों पावर्स के, वो बेस सेम हैं, और जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो क्या करेंगे, 9.703 इंटू 10 - 4 + 26 है ना, क्या रिमेन्स है 703, 10 पावर कितना आया 22। ये साइंटिफिक नोटेशन आ गया, समझ में आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ये वाली नंबर्स को मैंने ये साइंटिफिक नोटेशन में ले लिया। ये आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन के, तो आप लोग इनको सीखिए। तो नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से इनको, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो चलो एक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आपको एक मल्टीप्लाई देता हूँ मैं, मल्टीपल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास 5.6 10 पावर -6 को आप मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स 19.4 इंटू 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, +10 लिख दो इस पर। ये मल्टीपल करना है आपको, कैसे करेंगे बताओ। मल्टीपल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इन नंबर्स को लीजिए 5.6 19.4 इंटू मल्टीपल करते हैं जब आपके पास ये जो सेम बेस की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, क्या होती है वो ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो ऐड करो, -6 + 10 ऐड हो गई। अब क्या करना है आपको, 5.6 19.4 10 पावर 4 रह गया। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो फटाफट से। इनका आएगा 108.64 10 पावर 4। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाइए। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को रिमूव करना है, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, क्योंकि n की वैल्यू कितनी लानी है आपको, बिटवीन 1 to 10। तो देखो पॉइंट को रिमूव करें, 1.0864। तो क्या होगा, अगर 2 स्टेप ये आगे रिमूव हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव। भाई लेफ्ट साइड में गया है तो लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव रखेंगे ना वैल्यू को, इंटू 10 पावर 4। तो आपका आंसर क्या बन गया, 0864 10 पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन आ गया इस मल्टीपल का, ठीक है, ठीक है ना भाई, ये आंसर आ गया। अब आप लोग कोई भी डिवाइड कर सकते हो, एक डिवाइड दूंगा आपको, देखो 2.5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन -6, ज़्यादा बड़ी संख्या ले ले, चलो आपको और बड़ी कर देता हूँ, -25 इंटू 12.5 इंटू -10। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, हैं क्या करेंगे बताओ। देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू, क्या करना है, ये जो पावर है नीचे की स्टूडेंट्स, इस पावर को जब आप कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। इस पावर को नीचे से कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में।
ठीक है ना। इसको कहाँ से ऊपर से नीचे ले जाएंगे, देखो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे लाओ तो साइन चेंज होता है, ये बात आप जानते ही हो। अब इसको कन्वर्ट करिए आप, 10 पावर कितना बचा 15 माइनस का, अरे माइनस का ही तो 15 बचेगा यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका पॉइंट मैंने हटाया नीचे तो कितना आया बताओ, ऊपर तो आया 250 और नीचे आया ये। बिल्कुल सिंपल तरीके से चेक कर लो आप लोग, कोई गलती नहीं हो। 0 से 0 गया, ठीक है ना, इससे ये कितनी बार गया 5 टाइम्स, कितना आया 1/5 10 पावर -15। अब क्या करो, क्या करना है आपको, डिवाइड करो 0.2 10 पावर -15। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर सही है आपका? नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 0.2 थोड़ी लिख सकते हो आप, 1 to 10 के बिटवीन लाओ। तो इस पॉइंट को आपको कहाँ पर ले जाना है, किसका के राइट साइड में, कहाँ पर ले जाना है राइट साइड में। और जब राइट साइड में इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2.0, और जो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो -1 इंक्रीज होगी कि नहीं होगी भाई, 1 स्टेप खिसका है राइट साइड में तो -1 इंक्रीज हो गई। अब ये बेस सेम है तो ऐड कर दो, तो क्या आ गया 2 × 10 पावर 16, ये वाला आंसर आएगा, ये डिवाइड का आंसर आ गया। इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए और कोई भी क्वेश्चन की वैल्यूज़ आप ले लीजिए और उसको आप सॉल्व करके चेक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर आप भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।